नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो साथियों, ब्रिटेन और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। और साथियों, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो साथियों, यह 1816 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी? तो साथियों, जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों, औद्योगिक विकास जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, यह 1956 से लेकर के 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्सर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बत्सर दशहरा जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह असम राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि असम का सत्रिया लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों, यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष पेश किया गया था? तो साथियों, यह 1919 ईस्वी में पेश किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, रोवर्स कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। लैंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, लैंथेनाइड तत्वों को जो है पृथ्वी के दुर्लभ तत्व के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम का उल्लेख किस शास्त्र में मिला है? तो मेरे प्यारे साथियों, भरतनाट्यम का उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र में मिला है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो साथियों, यह भरत मुनि की रचना है। किसकी? भरत मुनि की। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी में की गई थी। कब? 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना? 11 है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 जो है संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और उनके कार्यों से संबंधित जो है प्रावधान है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह शरद कमल को सम्मानित किया गया था। किसको? शरद कमल को।
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों यह भाग 4A में है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो साथियों यह शाह आलम द्वितीय था। और साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले कब जीता था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले 1975 ईस्वी में जीता था। कब? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो साथियों यह भारत देश का है। कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों यह डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? तो साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में किया था। कब? 4 दिसंबर 1829 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। अगला प्रश्न है ये, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह ढाका में हुई थी। कहाँ? ढाका में। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो यह आपका महाराष्ट्र का ठाणे शहर है। और साथियों, वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। तो ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह डमहल नृत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो यह आपका मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है ये, 5 मार्च 1931 में कौन से समझौते पर महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे? तो यह आपका गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों को
कारखाने में प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 24 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह भी हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों एक पर्व और है कर्मा पर्व, यह भी आपका झारखंड में ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों यह है 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मोहसिन राम में होती है। कहां? मोहसिन राम में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा था। कब? 1856 ईस्वी में। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। कहां? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हाफ मैन कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। पंडित बिरजू महाराज किस लोक के नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। किससे? कथक नृत्य शैली से। और साथियों कथक किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की है। कहां की? उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। कहां की? सिक्किम राज्य की। और सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो यह आपका यूपी की है। कहां की? यूपी की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 16 जुलाई 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 16 जुलाई 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख में स्थित है। कहां? ज्यूरिख में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू बनी है। साथियों अब आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती है? तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहां की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है?
तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। साथ ही यह आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न भी है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों स्किल इंडिया जो है 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? 15 जुलाई 2015 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी, तो आपका यह 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।